नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर है और एक ब्रेकिंग न्यूज है कि मोदी जी के आवास पर यानी पीएम आवास पर हाई लेवल मीटिंग चल रही है और इस हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं और जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पिछले लगभग 1 घंटे से मंत्रणा कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग चल रही है। तो खबर क्या है, क्या प्लानिंग चल रही है, जिस बात को लेकर के बार बार मीटिंग हो रही है। और आपको बता दूं, मोदी जी की ये जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो ये तीसरी बार मीटिंग है। यानी कुछ बड़ा फेरबदल, कुछ बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी लेने जा रही है। विस्तार से आपको बताऊंगा कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या फैसले लिए जा सकते हैं। जो मेरे सूत्र हैं उसके हवाले से एक एक करके आपको बताऊंगा। और ये बताऊं आपको कि 28 जून को एक मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री आवास पर, फिर 3 जुलाई को हुई और अब ये मीटिंग जो हो रही है इसमें अंतिम दौर की मीटिंग है। यानी फैसला अब फाइनल होने वाला है और ये फैसला होगा कुछ प्रदेश के अध्यक्षों को लेकर, कुछ प्रदेश के प्रभारियों को लेकर और केंद्र में जो मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में बदलाव भी किए जाएंगे। जिनकी परफॉर्मेंस मंत्रियों की अच्छी नहीं है उनके मंत्रालय बदलकर नए लोगों को मंत्रालय में शामिल किया जाएगा। और इसमें एनडीए में जो लोग एनडीए छोड़कर चले गए थे उनकी भी वापसी की खबर है। कुछ नए दल वापस फिर से आने वाले हैं। ये खबर पूरी है तो ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहा हूं। और इस सबसे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है कि भाई किसका नंबर कहां आ जाए, किसकी छुट्टी हो जाए, किस केंद्रीय मंत्री की छुट्टी हो जाए। और इस मामले में जहां एक तरफ पार्टी ने अपने संगठन के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके साथ मीटिंग की है, नेताओं को आपस में बिठाया है। जेपी नड्डा ने पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी बैठकर मीटिंग की है। उसमें आपको बता दूं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, ये लोग शामिल थे जेपी नड्डा जी की मीटिंग में। अब इसका आइडिया अब आप क्या लगा सकते हैं कि ये जो मंत्री हैं जेपी नड्डा जी ने जिनसे बातचीत की है, जरूर इन मंत्रियों की जरूरत के संगठन में है और इनको संगठन या तो प्रदेश की कोई जिम्मेदारी दी जाएगी और ये प्रदेश के प्रभारी बनाए जा सकते हैं। इनको केंद्र में केंद्र से छुट्टी करके और इनको जिम्मेदारी या तो साथ साथ भी दी जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। वहीं आपको ध्यान होगा पिछले दिनों जो है 4 राज्यों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बदले थे, जिसमें झारखंड में बाबूलाल मरांडी को जिम्मेदारी दी गई थी, जो कि जब झारखंड राज्य बना था तो पहले मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, पुराने लीडर हैं, जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है और इसलिए अब उनको दोबारा से जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पंजाब में सुनील जाखड़ जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, उन पर भरोसा जताया है। और पंजाब में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि वहां जो नॉन सिख हैं उनकी जनसंख्या 34% के करीब है और उसमें अच्छी खासी पकड़ सुनील जाखड़ की है। वहां सिखों में भी सुनील जाखड़ की काफी पकड़ है। कांग्रेस के कई लीडर सुनील जाखड़ जी के संपर्क में हैं जो अब भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो वहां जो है मजबूत करने के लिए इनको दिया गया। आंध्र प्रदेश में डी पुरंदेश्वरी को जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनको शामिल किया गया, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। तेलंगाना में जी किशन रेड्डी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। और अब जो खबर है वो खबर ब्रेकिंग ये है कि 6 ऐसे ही राज्यों के प्रदेश के अध्यक्षों को बदला जा सकता है। जो खबर आ रही है कर्नाटक, गुजरात, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से भी कि वहां के प्रभारी को बदला जा सकता है। यानी यूपी के प्रभारी को बदला जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष को बदला जा सकता है। कर्नाटक को लेकर के मोदी जी काफी नाराज थे कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सरकार बनाने में जो चूके हैं कहीं ना कहीं उसमें सरकार और संगठन इसका तालमेल की कमी दिखाई दी थी, जिसके कारण तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कर्नाटक के प्रभारी को या तो प्रदेश के अध्यक्ष को हटा दिया जाएगा। और अब ये समय आ गया है क्योंकि मोदी जी को विदेश यात्रा पर जाना है और आपको पता है कि मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इसके पहले पहले मंत्रिमंडल का विस्तार और संगठन में फेरबदल दोनों ये होने वाले हैं
और इस मीटिंग में फाइनल नाम घोषित करने के पहले उन पर चिंतन मनन हो रहा है। तो आपको बता दूं कि इसमें अब जो 6 नए राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा होगी, उसमें कर्नाटक के साथ गुजरात, क्योंकि गुजरात में परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन उसके अलावा गुजरात के अध्यक्ष को ये खबर आ रही है कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहां नया अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी तरह केरल, हरियाणा में भी काफ़ी शिकायतें हैं और हरियाणा से अब क्योंकि अगले कुछ दिनों में चुनाव होगा अगले साल, तो इसको देखते हुए भी तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में अभी चुनाव है, वहां भी जिस तरह के उठापटक चल रहे हैं अभी तक, वहां जो एक चुनावी कैंपेन जो कांग्रेस चला रही है, कांग्रेस के जो लीडर जमीन पर उतरकर जो पिछले 2 महीने से एक्टिव हैं, भारतीय जनता पार्टी उस तरह की अभी नहीं दिखाई दे रही। तो वहां से भी प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर और केंद्र में लेने की तैयारी, मध्य प्रदेश से एक बड़े नेता को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। जम्मू कश्मीर से भी किसी को लिया जा सकता है, और उत्तर प्रदेश से तो बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको बता दूं कि 2 ऐसे बड़े नेताओं को, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको उनके काम को देखते हुए संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी और उनको जो राजस्थान है, राजस्थान का प्रभार दिया जा सकता है। चुनाव है, उनकी पकड़ अच्छी है, काम अच्छा करते हैं, और इसलिए वो जो है राज्यों में प्रभारी के रूप में दिए जा सकते हैं 2 ऐसे उप मुख्यमंत्री। इसी तरह उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री रहे हैं, ऐसे 2 नेताओं को केंद्रीय संगठन में यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको स्थान देने की विचार चल रहा है। वहीं आपको बता दूं, केंद्र के कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता, इनको भी बदलने की कवायद है। यानी जो खबर है मेरे पास कि कई राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको बदले दिखाई देंगे। कुछ प्रवक्ता जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी पकड़ भी अच्छी है, प्रचार काफ़ी हो चुका है, उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में रखा जाएगा, नए प्रवक्ता को जिम्मेदारी दी जाएगी। जहाँ तक मेरा एक आकलन है, मेरा एक जो कह रहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से उनको चुनाव भी लड़वाया गया था, संबित पात्रा, उस समय वो चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, ये मेरे सोर्सेज से मुझे पता लगा है। तो उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसी तरह से राष्ट्रीय सचिव और कोषाध्यक्ष और सह कोषाध्यक्ष, इनके बदलाव की उम्मीद बताई जा रही है। तो एक बड़ी मंत्रणा चल रही है, और इसी में आपको बता दूं, एक बड़ी फेरबदल के साथ साथ ये भी खबर आई है कि जो एनडीए में शामिल लोग थे, एनडीए में जो संगठन थे, वो संगठन के लोग भी अब दिल्ली में मीटिंग करने वाले हैं। किनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उसमें चिराग पासवान बिहार से हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है, और चाचा भतीजों में अब समझौता हो गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो चाचा भतीजे मिलकर के बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे, ऐसा आप समझकर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। बहुत दिनों से खबर चल रही है नीतीश कुमार को लेकर के। नीतीश कुमार अपने हर सोर्स से मोदी जी तक पहुंचकर ये कोशिश में है कि एनडीए में उनको शामिल कर लिया जाए, केंद्र में उनको मंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसका प्लस माइनस देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के संगठन के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं, पलटी कभी भी मार लेते हैं, ऐसे व्यक्ति को कोई एनडीए में शामिल ना किया जाए, ना मंत्रिमंडल में। उनके कई और विधायक और सांसद नीतीश कुमार से अलग, जैसा एनसीपी महाराष्ट्र में हुआ है कि शरद पवार अपनी बेटी के साथ अलग थलग रह गए, और एनसीपी का अध्यक्ष भी अब अजीत गुटका बन गया, और अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आ गए। ठीक इसी तरह से बिहार के अंदर भी हो सकता है कि बिहार में जो जेडीयू है, वो जेडीयू टूट जाए नीतीश कुमार के बिना। बाकी लोग, खबर ये आ रही है कि वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, कई विधायक और सांसद वो दिल्ली में पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबरें आ रही हैं। तो बड़ी खबर ये है, और अब अगले कुछ घंटे में आपको घोषणा होगी, बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते दिखाई देंगे। इसीलिए पीएमओ में ये सीक्रेट मीटिंग हुई है हाई लेवल की। तो ये बड़ी जानकारी थी, ब्रेकिंग न्यूज थी। और इस ब्रेकिंग न्यूज में जो खास बात यह है कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए साथ साथ जो 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में मध्य प्रदेश है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़
और इसके साथ आपको बता दें, ये जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव को देखते हुए ये फेरबदल किए जा रहे हैं और आगे 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छूना चाहती है और इसीलिए ये बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर थी जो आप तक पहुंचानी थी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।